नमस्कार, आप सभी को इजी टैग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान में आज का टॉपिक है बल। बल के क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि बल समीकरण में F बराबर होता है, यानी कि बल बराबर में क्या होता है आपके पास में, बल बराबर में द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। यानी कि F बराबर में क्या होगा, M क्रॉस ए। यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात करें बल की कि बल होता क्या है। किसी भी वस्तु में खिंचाव, उस वस्तु का वो क्या है, बल है। किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ में खिंचाव ही बल है। ठीक है, यानी कि बल बराबर में क्या हुआ भाई, किसी भी वस्तु में खिंचाव। क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अब आगे बात करें कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो यहां से बल का मात्रक, द्रव्यमान को केजी में मापोगे, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापोगे, और इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ज्यादातर आपके पास में न्यूटन आएगा, लेकिन कभी कभार केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल देता है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस पद्धति का भी मात्रक है। अगली अगर हम बात करें बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। अब अगर आपको बात करें कि देखो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर में 1 न्यूटन होता है, और अगर इसी को मैं ग्राम में चेंज करूं तो 1000 ग्राम, और मीटर को सेमी में करूंगा तो 100 सेमी, और सेकंड स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को डाइन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डाइन। जब आप इस संख्या को रटते हो तो रटना नहीं, तो इसको डाइन बोलोगे तो 1 न्यूटन बराबर में कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 डाइन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। यानी कि 1 जूल बराबर में, सॉरी 1 न्यूटन बराबर में 10 की घात 5 डाइन होता है। यानी कि 1 डाइन बराबर में कितना हो जाएगा, 1 डाइन बराबर में 10 की घात -5 न्यूटन हो। अगली अगर मैं तुमसे बात करूं बल की, तो बल सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगली अगर हम बात करें बल की विमा की, तो बल का विमा क्या होता है। आपको पता है किसी भी पदार्थ की या किसी भी भौतिक राशि की द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसे m की घात में, और लंबाई का मात्रक होता है उसे l की घात में, और समय का मात्रक होता है उसे t की घात में। अन्य को अन्य की घात में रिप्रेजेंट करें तो उस भौतिक राशि की वह विमा कहलाती है। तो यहाँ पे इसकी विमा यहाँ से निकाल सकते हो। देखो m, l और t, विमा निकालोगे तो इसमें देखो देखो केजी 1 है तो 1, मीटर 1 है 1, लेकिन सेकंड 2 है तो ऊपर जाके जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। यानी कि ये आपके पास में बल की क्या है, विमा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। देखो दो बल है, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का, और एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लग रहा है, तो उसका परिमाणीय बल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। यानी कि उनमें जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। परिणामी बल यानी कि F बराबर में क्या होगा, F बराबर में होता है आपके पास में, ये सभी थ्योरेटिकल, जब थ्योरी पढ़ेंगे, हर टॉपिक की थ्योरी भी पढ़ेंगे, उस टाइम इन सभी थ्योरेटिकल को क्लियर करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, cos थीटा। अब आपको पता है कि ये दोनों एक ही दिशा में है,
तो थीटा 0 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर में कितना डिग्री बन रहा है 0। तो कोस 0 का मान होता है 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो f बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2f1 f2। आप लोगों को पता है कि मैथ में x प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, तो आप इसको खोलोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपके पास में रिप्रेजेंट हो गया इसका। तो इससे कंपेरिजन करो x बराबर में f1 और y बराबर में f2। तो यहाँ पे इसको आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। जो रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2, घात उसकी क्या है 1/2 है। तो घात से पर घात क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा f1 प्लस f2। अब यहां से आपको पता है कि F1 आपको दे रखा है 10 न्यूटन और F2 दे रखा है आपको 5 न्यूटन। तो बताओ कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15 न्यूटन। आपको इतनी दूर आने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर एक ही दिशा में है तो कोस थीटा का मान 0 डिग्री होता है और 0 का मान होता है 1, तो उन दोनों बलों का योग कर दोगे, यानी कि सदिश योग कर दोगे। तो यहाँ के इसका राइट आंसर कौन सा आया, सी इसका राइट आंसर आया। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखो आपके पास में क्या है भाई कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है m है वो कितना है 5 kg है और समय है वो कितना है 2 सेकंड है। लेकिन इसने बोला कि जब उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी कि मानो कि प्रारंभिक ए बिंदु है, यहाँ पे वेग है u, इसका वेग है, और अंतिम वेग v है, और यहाँ तक जाने पर t समय लगता है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो a बराबर में क्या होगा अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे में t। अब यहाँ पे दे रखा है प्रारंभिक वेग कितना है 4 मीटर पर सेकंड। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। और दूसरा दे रखा है अंतिम कितना दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड, और समय आपको दे रखा है 2 सेकंड। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, त्वरण निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, त्वरण। तो आपके पास में आ गया 7 माइनस में 4 बटे में 2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि बल क्या है, तो बल होता क्या है कि बल बराबर में होता है एम ए। एम क्या है यहाँ पे, एम है आपके पास में 5 और ए आपने निकाला 1.5 यानी कि 7.5 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास में सी, इसका राइट आंसर होगा। किसी भी स्टूडेंट को यदि क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है तो आप ऑप्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये दिक्कत है, हम और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना इजी टेक एकेडमी के चैनल को। तो आगे के क्वेश्चन की बात करें, देखो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेटर गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रारंभ में दिया कि इसका प्रारंभिक वेग है u, वो कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग इसको 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसने t दे दिया आपके पास में 0.05 सेकंड। द्रव्यमान दे दिया m यानी कि 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया है तो इसको किलोग्राम में बदलोगे, 100 को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दे दोगे, 1000 का भाग दोगे तो देखो आपके पास में 0.1 kg हो जाएगा। यहां से v a निकाल लोगे, a बराबर में अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे t। तो यहाँ पे 0 माइनस में 30 और t कितना हो जाएगा 0.05। आगे भी सोल्व करोगे 30 और इसका दशमलव हटाओगे तो तुम्हारे पास में 100 से मल्टीप्लाई और इसको कैंसिल आउट करोगे 20 यानी कि 600। इसका ए का मान कितना है 600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास में दोनों मान आ गए, ए भी आ गया और एम भी आ गया।
ए और एम दोनों है आपके पास में। तो आप बल निकाल लोगे, बल बराबर में एफ बराबर में क्या होगा, एम ए होगा। एफ बराबर में क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। एम आपके पास में है, आपके पास में 0.1 और ए है आपके पास में माइनस का 600। तो ये आपके पास में माइनस का 60 न्यूटन हो गया। और यानी कि इसका सही राइट आंसर आपके पास में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। संतुलित बल, देखो संतुलित बल होता है वो हमेशा आकार में परिवर्तन करता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, नहीं ये नहीं होगा संतुलन में। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। एक वस्तु की गति में परिवर्तन, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर होगा। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, देखो अभी अभी क्या है, बल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल का प्रभाव जब याद करना जब आपको प्रतिबल के बारे में पता हो। प्रतिबल होता क्या है, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। यानी कि प्रतिबल क्या हुआ आपके पास में, प्रतिबल बल बटे, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र भी बोल सकते हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बोल दो, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेकिन इस प्रतिबल को आगे देखोगे तो इसका जो मात्रक है वो क्या बना भाई, बल को ऐसा ही मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है। तो इसका मात्रक क्या बना भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का। ये भी कई बार पूछ लेते हैं। प्रतिबल की विमा क्या बनी आपके पास में, विमा हो जाएगी आपके पास में m1 l-1 t-2, ये इस प्रतिबल की विमा हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि मुक्त रूप से गति करने के सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन के बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। इसने द्रव्यमान बोला भाई 10 केजी और बल बोला F यानी कि 10 न्यूटन। तो यहां पे आपको पता है कि बल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण बराबर में क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान, यानी कि 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ठीक है। निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, नहीं। निकाय 10 मीटर पर सेकंड की, नहीं, चाल तो होगी नहीं। यहां पे आपके पास में होगा भाई त्वरण, यहाँ त्वरण होगा, ये मिसप्रिंट हो गया तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। बाकी ये भी क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, एक 2 किलोग्राम वस्तु की 4 मीटर पर सेकंड की त्वरण से गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि द्रव्यमान है आपके पास में 2 केजी का और त्वरण है आपके पास में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल होगा आपके पास में द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये वैल्यू रख दो, आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। इससे सिद्ध होता है कि बल वाले चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आते हैं। अगला है आपके पास में, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। प्रारंभिक है 5 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के बाद में 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है, पिंड पर आरोपित बल। तो आपको पता है कि द्रव्यमान दे रखा है आपको
100 kg और इसने प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग दे रखा है आपको 15 मीटर पर सेकंड, तो टी आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप ए निकाल लोगे। क्या निकालोगे? ए। त्वरण, त्वरण बराबर में क्या होता है? अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे में टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पे आ गया 15 माइनस में 5 बटे 5 यानी कि 10 बटे 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण है। तो यहाँ पे बल बराबर में क्या हो जाएगा भाई? एम ए। तो एम कितना है? 100 और त्वरण कितना है? 2 यानी कि 200 न्यूटन। डी इसका राइट आंसर। डी इसका क्या रहेगा भाई? राइट आंसर। सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में। अगला है 20 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होती है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा। वो सेम क्वेश्चन, एम बराबर में कितना हो जाएगा? 20 kg और यहाँ पे ए बराबर में कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ बराबर में क्या होता है? एम ए। तो एम कितना है? 20 और ए कितना है? 4 यानी कि 80 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो आपको बल दे दिया कि बल दे दिया 100 न्यूटन और द्रव्यमान दे दिया आपको 5 kg। आपसे पूछा गया कि ए क्या होगा। आपको पता है एफ बराबर में एम ए, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा? एफ अपॉन में एम। तो एफ का मान कितना है? 100 और एम का मान कितना है? 5 यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में? यानी कि अच्छा 50 है, यहाँ पे 50 kg है तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 है वहां पे डाटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपके पास में? ये 2 बार तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पर कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला कि आपके पास में एम है, आपके पास में एम है 5 kg और इसका प्रारंभिक वेग है 6 मीटर पर सेकंड और इसका अंतिम वेग है 8 मीटर पर सेकंड और इसमें प्रारंभ से अंतिम में आते तक कितना समय लगता है? टी बराबर में कितना है? 2 सेकंड है। तो त्वरण क्या होगा? ए बराबर में होगा अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो 8 माइनस में 6 बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो बल है, बल बराबर में क्या हो जाएगा? एम ए। तो एम का मान कितना है आपके पास में? 5 और ए का मान है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? यानी कि यहाँ पे m बराबर में कितना है? 25 kg है और a बराबर में कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो f बराबर में क्या होगा? एम ए होगा। ए बराबर में क्या होगा? एम ए। तो m कितना है आपके पास में? m कितना है आपके पास में? m है 25 और ये कितना है? 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 200 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी भी पदार्थ पर क्या लगाएं कि आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता हो।
भाई इस क्वेश्चन से है कि कोई भी पदार्थ ऐसा है जैसे ठोस है, पत्थर वत्थर है, अगर आपने उस पर बाह्य बल लगाया तो क्या उसके आकार में परिवर्तित होगा? नहीं होगा, क्योंकि ठोस है, दृढ़ अवस्था में है। तो इसके ऑप्शन लेके चलेंगे कि किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल, कौन सा बल? किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या कहलाती है? दृढ़ता। क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाह्य बल और दृढ़ता, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड गति से गतिमान हो तो उस पिंड पर कार्यरत बल, यानी कि बल ही पूछा है, ए बराबर में कितना है? 5 मीटर सेकंड स्क्वायर। इसने पूछा है कि बल बराबर में क्या होता है आपके पास में? बल बराबर में द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा? ये 75 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि मात्रक में कंफ्यूज मत होना, मात्रक बहुत जरूरी है। बाकी मात्रक अगर आपको सही नहीं आती तो आपको उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु के संवेग t बराबर में 0.02 सेकेंड है और संवेग है इसमें 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसने बोला कि बल बराबर में क्या हो? संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। तो क्या होगा आपके पास में? 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.02। ये हटाओगे तो कितना हो जाएगा? और यहाँ से काट दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 500 न्यूटन हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित है और बल की परिभाषा भी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताता है। ठीक है, ये आगे बात करेंगे जब न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित, कौन सा बल आ गया? असंतुलित बल का प्रभाव नहीं होता है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, उस पर प्रभाव इसने बोला कि नहीं होता, लेकिन इस पर होता है। अगला, ये आंसर गलत है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होती है, ये भी गलत है। वस्तु की गति में परिवर्तन का आकार नहीं बनता है, प्रभाव नहीं होता, ये एकदम राइट आंसर है। यानी इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल, देखो इसको आप कंसेप्टली बात करें तो आपको पता है कि दो समान बल हैं, F1 बराबर में F2, ये क्वेश्चन ने बोला है, और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, यानी कि थीटा बराबर में कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर में कितना है? 180 डिग्री। अब बात करें कि हमारे पास में परिणामी बल F बराबर में क्या होगा? यानी कि रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 cos थीटा। आप सभी को पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है, सभी को पता है इस चीज का। बात करें इस पर तो देखो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर तो माइनस का 2 F1 F2। ये क्वेश्चन देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही बना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, यही क्वेश्चन बनती। तो इससे भी यही क्वेश्चन बन सकती है, यानी कि रूट F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे F बराबर में क्या आ जाएगा? F1 माइनस F2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ये क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों बल बराबर है, दोनों बल क्या है? बराबर है। तो F1 बराबर में F2 है तो F बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा?
बी इसका राइट आंसर आएगा। बी इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कि जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है। तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम देखो, मैंने एक क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कंसेप्ट यही है, केवल डाटा चेंज है। इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना। जो भी टॉपिक है कंटिन्यूसली टॉपिक चलेंगे लगातार, ठीक है, लगातार सारे साइंस के सभी टॉपिक चलेंगे, यानी कि कंप्यूटर, पर्यावरण, सभी के टॉपिक चलेंगे। यानी कि आप देखो तो बस केवल क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन क्राइटेरिया घेरता हुआ आपको करवाया जाएगा कि जैसे कि इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार करें, केवल डाटा चेंज है। तो ऐसे डाटा चेंज हो सकता है, वो कोई भी एग्जाम में आया होगा, यानी कि राजस्थान पुलिस में भी हो सकता है, ठीक है, सीईटी में भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर आता है रीट का, उसमें भी होता है साइंस। जहां जहां साइंस आता है, जिस जिस एग्जाम में साइंस आता है, जीएस आता है, वो आपको सभी को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं इन चीजों को। माना कि आपको लग रहा है कि रेलवे का, रेलवे में तो आता ही आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है, एसएससी जीडी में भी आता है, बल्कि आते नहीं आते, बीएसएफ सीआईएसएफ में भी आता है, एवी नेवी एयरफोर्स में जो XY ग्रुप है उसमें भी आता है, ठीक है। तो जहाँ पे कोई अदर स्टेट का भी कंपटीशन है, तो फिजिक्स हो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री, वो कहीं पे भी नहीं चेंज होती। अदर स्टेट में केवल जीके चेंज होता है। राजस्थान है तो राजस्थान की जीके है, यूपी है तो यूपी की जीके, ऑल ऑफ इंडिया की जीके सेम ही होती है। तो आप कंसेप्टली पढ़ो, यानी कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन टॉपिक के करवाए जा रहे हैं वो उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ा नहीं जा रहा कि जिससे क्वेश्चन में नहीं आ रहा हो। बस उसकी कम संख्या कर सकते हैं, क्योंकि बार बार स्टूडेंट बोर महसूस ना हो, ठीक है। अगली बात करें कि जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो यहाँ पे द्रव्यमान आपको दे रखा है, कितना है? 8 kg का, और समय इसने t दिया है 2 सेकंड का। इसने प्रारंभिक वेग दे दिया, u दे दिया आपको 4 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग दे दिया v बराबर में 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसने दे रखा है ये डाटा। अब आप त्वरण निकाल सकते हो। त्वरण बराबर में क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे में समय, यानी कि त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 9 माइनस में 4 बटे में 2, यानी कि 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण आ गया। अब बल पूछा गया है तो F बराबर में क्या होता है? ma। तो m क्या है तुम्हारे पास में? 8 है, और a कितना है? 2.5 है। इसको काउंटिंग करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो 20.0 न्यूटन आता है, यानी कि इसका राइट आंसर 20 न्यूटन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, दो पिंड के बीच बल सदैव, दो पिंडों के बीच बल हमेशा कैसे लगता है? समान और विपरीत दिशा में लगता है। ये बहुत बार कंसेप्ट क्लियर कर जा चुके हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, दो वस्तुओं को परस्पर मध्य परस्पर क्रिया होती है। किन में होती है? दो वस्तुओं की, यानी कि दो वस्तुओं की, यानी कि बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, निम्न परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रहेगा? बल द्वारा किया गया कार्य। देखो, जब कोई भी वस्तु पर बल दिशा के लंबवत हो तो क्या होगा भाई? कार्य बराबर में क्या होता है? W बराबर में F कोस थीटा। तो यहां से कंसेप्ट क्लियर करो। अगर बल एंड विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि थीटा बराबर में 90 डिग्री है, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें तो कार्य 0 हो गया, तो ये तो गलत आंसर है, ठीक है। दूसरा है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण से स्थानांतरित हो तो कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर में F कोस थीटा ही इसका कार्य हो जाएगा। तो ये भी गलत आंसर है।
जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब थीटा बराबर में 180 डिग्री हो, यानी कि W बराबर में एफ एस कॉस 180। आप सभी को पता है कि कॉस 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ पे कार्य बराबर में माइनस एफ एस, या इसका राइट आंसर सी है। बट एक चीज और भी देख सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किया गया कार्य भी ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हो? सामान्य बल ही कहते हैं। सामान्य बल है तो सामान्य ही है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती, जब उस पर कोई न लगा रहा, बल न लगे, बल न लग रहा हो, तो राइट आंसर इसका सी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, खींचने का एक उदाहरण है, ध्वज को फहराना खींचने का उदाहरण है, ध्यान रखना। दरवाजा खोलना, पर्वत ये कोई भी खींचने का उदाहरण नहीं है, केवल कौन सा है? ए, ध्वज को खींचने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु का द्रव्यमान यानी कि एफ बराबर में आपके पास में 20 न्यूटन है, ठीक है, और ए बराबर में है आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने द्रव्यमान की बात करी तो एफ बराबर में क्या होता है भाई? एम ए होता है। एफ बराबर में क्या होता है? एम ए। और इससे पूछा गया कि एम क्या है, एम पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो एम क्या होगा? एफ बटे ए। तो एफ 20 है और ये क्या है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 10 kg, 10 kg हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका डी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को, भाई कोई भी गुरुत्वीय बल है यानी कि ए की जगह क्या लग जाएगा? जी लग जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल है। और इस गुरुत्वीय बल को ही क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार, यानी कि भार बराबर mg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भार का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सीजीएस उत्पत्ति में भार का मात्रक भी क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। भार एक कैसी राशि है? सदिश राशि। भार कभी भी सेम नहीं रहता, भार चेंज होता रहता है, लेकिन ब्रह्मांड में द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है और द्रव्यमान कभी शून्य नहीं रहता, भार शून्य हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इजी टेक एकेडमी के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। जय हिंद, जय भारत।